अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? और जी मौसम जो करवट पे करवट लेता जा रहा है। कल हम शदीद गर्मी की बात कर रहे थे, फिर एकदम विंडी हो गया, फिर थोड़ी बारिश हो गई और अब तो कुछ तूफ़ानी अलामात जो हम सुनते जा रहे हैं। यानी कि तमाम पहले से अगर कोई चीज़ होती जा रही है, अल्लाह करे इंशाल्लाह कुछ ऐसा ना हो, बट फिर भी प्रिकॉशंस हम सारे लोग लें कि वो तमाम चीज़ें जो आपको लगता है आपके घर में हो रही हैं, लाइक कहीं से पानी आता है या कुछ, तो वहाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अपने फ़ोन्स, बैटरीज एंड जो भी एमरजेंसी लाइट्स हैं वो तमाम चीज़ें चार्ज कर लें। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एमरजेंसी के तौर पर हमें करके रखना चाहिए और कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। दुआ तो यही है इतना ऐसे कोई तूफ़ान और चीज़ें ना हो जो कि कल की प्रेडिक्शन हो रही है। आई होप ऐसा कुछ फोरकास्ट जो किया है वो सब कुछ ना हो। लेकिन जब जब मौसम चेंज हो रहा होता है, आते हैं अपनी ज़रा हेल्थ के ऊपर। जब जब मौसम चेंज हो रहा होता है, स्पेशली बच्चे, इवन के बच्चे के हमारे घर के बुज़ुर्ग भी, हम खुद भी बहुत अफेक्ट कर रहे होते हैं इस मौसम को लेकर। क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा जो आजकल शिकायत कर रहे हैं, फीवर, कॉफ एंड थ्रोट का जो भी है प्रॉब्लम, उसको फेस कर रहे हैं। और क्योंकि हम अभी अभी इतनी जो कोविड की वेव है उनसे बाहर आए हैं और अब बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस किस्म के कोई भी सिम्टम हमारे फैमिली मेम्बर या हमारे रिलेटिव्स में किसी को भी होने चाहिए, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को होने चाहिए। तो कुछ चीज़ें मौसम के असरात से आपको दूर रख सकती हैं, या जिन्हें सॉर थ्रोट का या फिर कॉफ का इशू रहता है। एक बहुत ख़ास चीज़ है जिसको शायद हमने इग्नोर किया, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो बहुत अच्छा है, जो बहुत काम करता है, वो है मुलेठी। एंड आई एम श्योर कि मुलेठी वर्ड या मुलेठी इंग्रेडिएंट या मुलेठी चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए नई नहीं होगी, यकीनन आपने सुनी होगी, इस्तेमाल की होगी। और मुलेठी डायरेक्ट पाउडर बना के भी खाया जाता है और इसके साथ साथ इसका कहवा बना के भी गर्म पानी में पिया जाता है, जो कि आपके थ्रोट इन्फेक्शन और थ्रोट के अलावा कॉफ, इन तमाम चीज़ों में बहुत काम आती है। तो वो तमाम लोग जो बच्चे बड़े इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो ज़रूर ये करें। रेस्पिरेटरी का जिन्हें इशू होता है उसमें बहुत काम करता है, अस्थमा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लिवर हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसे ऑन एंड ऑफ आप ले सकते हैं फ्रीक्वेंटली। मैं नहीं कहूँगी कि आप लेते रहें इसे रेगुलरली, क्योंकि हर चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगैन वही नुकसान देता है। तो इसलिए आप इसे, जब आपको ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं असर कर रही हों तो वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि मुलेठी खुद एक बड़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ लोग तो मैं ख्याल से पान वान में भी डाल के जो है खा रहे होते हैं, तो ताकि आपका गला ठीक रहे, कोई आवाज़ आपकी ख़राब हो रही है या फिर किसी को रेशे का भी इशू हो रहा होता है, बात करते करते ऐसे भी कर रहे होते हैं, तो ये है अच्छी जो कॉफ बहुत हो रही होती है, तो इंस्टेंट आपको रिलीफ मिल सकता है इस मुलेठी के ज़रिए। तो मुलेठी लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि ये तमाम चीज़ों से हम दूर रह सकें। अब चलते हैं आपा की तरफ और इनसे भी ज़रा मौसम के हाल लेते हैं, कैसा रहा। हमें तो खुद ये नहीं पता जब हम वापस जाएंगे तो क्या मौसम होगा और क्या फेस करते हुए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मुझे में आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। ये से क्या चल रहा है आप बताइए। आते जाते मौसम के असरात और तासुरात सारे डिस्कस हम लोग कर रहे होते हैं। बस मौसम जो है जो भी होता है, चाहे बहुत शदीद गर्मी, बहुत शदीद सर्दी, मतलब आप ये देख रहे हैं कि बहुत क्विक चेंज ले रहा है ना। अभी हम लोग जब आए आपने वही देख लिया था कि कुछ रास्ते में एक आध जगह हल्की सी फुहार पड़ रही थी और उसके बाद बाकी भी कहीं धूप भी नहीं। कल से बात करें तो कल शदीद, कल रात में ऐसा लगा था जैसे लू चल रही है, बहुत ही ख़राब मौसम हो रहा था 12 ली के, फिर एकदम शदीद हवा और अभी भी हवा है। तो ये हो सकता है कि हवा जो है बादल ले उड़े, होपफुली ज़्यादा बारिश ना हो, हमें डर लगता है सब तमाम लोगों को। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़मान में रखे। बारिश हो, शदीद गर्मी हो, शदीद सर्दी हो, सारी चीज़ें जब शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही होती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे और तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। जनाब आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है? जनाब आज प्रोग्राम में 3 चीज़ें बन रही हैं और तीनों के 2-2 स्टेप हैं, तो इसलिए ऐसा करते हैं ज़रा जल्दी कर लेते हैं आज ना। आज हम बनेंगे ब्रोस्ट। बहुत दफ़ा बताइए आपको, तो क्रिस्पी चिकन ब्रोस्ट जो है वो किस तरीके से बनेंगे आप देखिएगा, ये बनाएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे कॉफ़ी नान खताई और एक पैरी चिकन लिवर बनेगा। कैसे बनेगा पैरी चिकन लिवर? बहुत ही शानदार, एक डिप के तौर पे भी आप एज ए स्टार्टर इसको सर्व कीजिएगा।
पीटा ब्रेड के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी रेसिपी। चलते हैं जी। फिर मुलट्ठी के बारे में भी कुछ हाँ बात प्लीज करें। बताइएगा आप क्या क्या जानती हैं, आप क्या गाइड करेंगी मुलट्ठी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर मैंने चिकन, अब देखें मसला सारा है कि रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि चिकन जो है वो आपको ओवरनाइट आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। अब चूँकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो इसलिए हम इसको, मैंने सिर्फ एक काम ही किया था, बटर मिल्क और नमक इसके अंदर शामिल किया था। बटर मिल्क हमने 1.5 कप या 2 कप भी ले सकते हैं ताकि अच्छा सा सोक हो जाए। लेकिन ये हो गई है, ये 8 पीसीस चिकन के मेरे। अभी मुझे फोक भी दीजिएगा, फोक स्पून सब चीज़ें। अच्छा इसके अलावा, अच्छा मैंने इसीलिए कर दिया था, इससे क्या होता है कि आपकी चिकन बहुत अच्छी जूसी और ज़बरदस्त बनती है, टेंडर हो जाती है। थैंक यू सो मच, अच्छी बच्ची हैं आप बहुत। ये भी देखा आपने? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा सब चीज़ों में सब ये चीज़ें भी शामिल है। ये भी नाइफ भी लीजिए। ये देखें जी, एक चिकन जो हमने ली थी यहाँ पर स्किन वाली चिकन थी, ये देखें जी अच्छे बड़े बड़े पीसेज है, ये देखें। लेकिन इसको इतने ही पीसेज में बनाइएगा वरना ये इतना अच्छे नहीं रहेगा। स्किन वाली बड़ा पीस हो, बड़ा पीस होना चाहिए। ये चला गया। अब हम क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करें, नमक ऑलरेडी पड़ा हुआ है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी यहाँ पर ये हरी मिर्च का पेस्ट, 3-4 हरी मिर्चें या 5 हरी मिर्चें ले सकते हैं आप। अगर छोटी वाली हैं तो 5 ले सकते हैं, लेकिन बड़ी हैं तो फिर आप 6-7 भी ले सकते हैं, जिससे 2 टेबलस्पून के करीब आप देख सकते हैं कि इसका पेस्ट बन गया। ठीक है, ये गया इसके अंदर। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर, जो कि जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन ज़रा सा भर के डालिएगा। कॉर्नफ्लावर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। मैं भी इसमें डालूँगी 4 टीस्पून, 2, 3, बस हाँ 3 और 1 4। ठीक है, ये चला गया। इसको हम ज़रा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। सही जी। अच्छा ओवरनाइट आपने इसको ज़रूर करना है। ठीक है, इसको तो हम अच्छे से, हमने पहले इसको बटर मिल्क में किया है। बटर मिल्क में, ये देखिए जी ओवरनाइट, और फिर इसको ये सारी चीज़ें ओवरनाइट, सब चीज़ें ओवरनाइट, सब चीज़ें। मैंने तो दरअसल इसलिए अभी बाकी की इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं ताकि आप लोग अच्छे से देखें। अब बटर मिल्क में मैंने कर लिया। बटर मिल्क बहुत दफ़ा मैं बता चुकी कि किस तरह से आपको तैयार करना है, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं घर में भी। आप लीजिए, आपने नॉर्मल जो टेट्रा पैक की पैकिंग वाला दूध नहीं लेना, जो नॉर्मल दूध होता है आप वो लीजिएगा, और रूम टेम्परेचर पे हो तो उसके अंदर आपने क्या करना है, एक लीमू लीजिए, छोटे साइज़ का हो तो 1 ले लीजिएगा, वरना हाफ़ लीजिएगा। उसमें आप लीमू डाल के थोड़ा सा मिक्स करके रख दीजिए। वो फटना नहीं चाहिए, अगर वो थोड़ा सा भी गर्म होगा तो फट जाएगा, लेकिन आप नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे डालेंगे तो एक हल्की सी थिकनेस उसके अंदर आ जाएगी, तो ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, बहुत क्रीमी अगर आप बनाने चाहते हैं तो फिर आप इसको क्रीम से भी बना सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन आपको बता देंगे। हाँ, ये चला, बिल्कुल से भी बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है। अच्छा, इसमें पानी शामिल करना पड़ता है। ये हमारी चिकन है। अब इसकी हम एक कोटिंग तैयार करेंगे, जो कि हम करेंगे बाद में। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर हम कॉफ़ी नान खताई जो बनाने जा रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट आपको बता देते हैं। अच्छा चलें फिर ऐसा करते हैं, ब्रेक नहीं, मैं काम बस छोटी सी चीज़ बताती हूँ। मैं भी हैरान थी ऐसे कैसे आप राजी हो गई हैं। हाँ, मतलब ये अच्छा जी, मुझे जल्दी से बनास्पति दीजिएगा। फाजी बनास्पति, बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। ये जनाब पिसी हुई चीनी है, पिसी हुई चीनी। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप, हमारे पास इसमें जाएगा फौजी बनास्पति। ये आधा कप की मेजरमेंट मेरे पास है। ओके। बस क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा है। हाँ। तो ये ले लिया मैंने। सही है जी। अब मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ, इसको मैं बीट करती हूँ। आप जब ब्रेक लेके वापस आएंगे तो बाकी तमाम तफसीलात आपको बताएंगे, आप परेशान ना हो। आधा कप घी, आधा कप हमने इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया। इसको मैं बीट करती हूँ। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो देखिएगा कि क्या क्या शामिल करेंगे। बनास्पति, फौजी बनास्पति और शुगर। बस, तो आपा ने स्टार्ट कर दिया है इसको बीट करना। फिर आगे क्या हो रहा है, ये बहुत ही मज़ेदार होगा ना। तो क्या आप लोग इसको डिटेल में जानना चाहेंगे तो इसकी डिटेल वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पर आज का सवाल भी है, आप लोगों को सवाल के जवाब पे मिल रहा है एनिक्स की तरफ से। ओ माय गॉड, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, क्या चीज़ है ये, चॉपर ही है ना। ओके, तो ये रखा हुआ है जो कि आप लोगों को मिल सकता है। आए ज़रा इसको घुमाते हैं ताकि एक्चुअल, हाँ, वेजिटेबल स्लाइसर है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वेजिटेबल स्लाइसर आप लोगों को मिल रहा है एनिक्स की तरफ से। और सवाल कुछ यूँ आपने बताना है, ब्रोस्ट के लिए जो हम चिकन लेते हैं वो कौन सी चिकन लेंगे तो अच्छा ब्रोस्ट बन सकता है, ये आप बताएंगे 8881 पर SMS करके, या फिर कॉल के थ्रू बता सकते हैं। फिलहाल 2 रेसिपीज, दोनों शानदार, शेयर करेंगे। नहीं, 3 रेसिपीज हैं, तीनों शानदार, शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही शानदार सी चिकन जो कि स्किन के साथ और मैरिनेट हो रही है। और हम सेकंड रेसिपी हम कॉफ़ी नान खटाई, ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए आपने देख लिया था, मैंने आधा कप मैंने ली थी पिसी हुई चीनी ली थी और आधा कप हमने फौजी बनास्पति लिया था। लेने के बाद हमने इसको अच्छे से ज़रा सा बीट कर लिया। देखिए कलर थोड़ा सा इसका वाइट सा हो गया। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, जैसे कि इसमें ये मैं शामिल करने जा रही हूँ मैदा। मुझे देख के बताइएगा ज़रा कितना है। मैदा 1+2 खाने के चमचे। हाँ, 1 कप एंड 2 खाने के चमचे। ये देखें जी। अच्छा, 2 खाने के चमचे मैं खुद इसलिए बचा रही हूँ कि शायद कि मुझे उसको जब हम मिक्स करेंगे तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़े, और मैं इसलिए इसको रख रही हूँ। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें सूजी का, 2 टेबलस्पून बेसन, ये चला गया, और तकरीबन 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे खाने का सोडा। तो खाने का सोडा है या बेकिंग पाउडर, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये चला गया। कॉफ़ी डालेंगे हम इसमें 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। ये 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। ये हो गया 1.5 टीस्पून कॉफ़ी का हो गया। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद इसका डो तैयार करें, फिर उसको हम 5 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी नान खताइयाँ बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। अवन हमने प्री हीट किया हुआ है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मुझे ये चूँकि हाथ से करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो नान खटाई बना सकते हैं हम घर पे, वो भी कॉफ़ी फ्लेवर की। अब इसमें पानी की मुझे थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पानी हल्का सा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब आप देखिए बिल्कुल क्रम्प की फॉर्म में आ रहा है। अब और इसके अलावा हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है ना, यहाँ गर्म होने के लिए इसलिए रखा है कि ज़ाहिर हमने ब्रोस्ट बनाना है तो वो बेहतरीन रहेगा। तो ये यहाँ पे स्लो फ्लेम पे आपने रख दिया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अभी मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी डीप फ्राई के लिए, और ऐड कर दूँ मैं भी? बिल्कुल कर दीजिए, ठीक, जब तक चलें जी। ये देखिए अच्छा सा मिक्स हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। क्या चीज़? मैं पानी इसलिए शामिल करेंगे ताकि अच्छी सी इसमें बाइंडिंग आ जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं ये गैस के अंदर। आई थिंक शायद इतना काफ़ी होगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके हम इसका डो बना के फिर छोटी नान खताइयाँ मैं ब्रेक टाइम में बना लूँगी। और मेरा ख्याल है कोई इतना मुश्किल भी काम नहीं है जो आप लोग ना कर सकें, लेकिन फिर भी आपको बताऊँगी इंशाल्लाह क्या जी और किस तरह से। अवन प्री हीटेड 180 डिग्री सेल्सियस पे और प्रॉपर प्री हीट हो चुका है यहाँ। अब लेट्स सी जैसे रेडी होगा, लेकिन आपने को रेस्ट देना है। रेस्ट देना है, थोड़ा सा रेस्ट देना है मुझे ना, वो ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉफ़ी का फ्लेवर और थोड़ा सा करने के लिए आपने और ज़रा सा डाला मैंने, बिल्कुल ना, ठीक है जी। ज़रा सा इसमें ये देखिए ये चला गया। ओके, तो अब हम जब चूल्हा जलाया गया, जो कि हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमने गर्म करने के लिए रखा है, तो हमने चूल्हा जलाया है अपनी बेहतरीन सी माचिस के साथ, जो कि हमारे किचन में इस्तेमाल होती है सिर्फ और सिर्फ काइट माचिस, जो कि आला क्वालिटी के बोर्ड के साथ तैयार करदा आप तक पहुंचाई जाती है। तीलियों की तादाद इसमें ज़्यादा है, आम बोर्ड के कंपेयर में ये नमी से महफूज रखती है, क्योंकि यूजुअली हम जो नॉर्मल ऑर्डिनरी माचिस का इस्तेमाल करते हैं उससे ये होता है कि जब आप गीले हाथ या किसी भी चीज़ से नमी पहुँच जाती है हमारे माचिस को, तो वो जलती नहीं है और हमारे लिए यूज़ के काबिल नहीं रहती। लेकिन काइट माचिस बेहतरीन है, नमी को स्टोर नहीं होने देती और जी लास्ट तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लास्ट की तीली तक वो जलती रहेगी, चाहे आप इसे गीले हाथ नमी पहुंचाएं कुछ भी करें। लेकिन काइट माचिस बेहतरीन है, तो इसलिए कहा जाता है पल में रोशन देर बाद शोला, फौरन ही जल जाएगी और देर तक जलती रहेगी। अभी मैंने वाकई जलाया था, तो एक चूल्हा आपने देखा, मैं तो एक के साथ दो, एक तीली के साथ दो जला लेती है ना। हाँ, एक इसलिए बेहतर है कि काइट माचिस हमारे पास रखी हुई है। बिल्ली आपकी गई कॉफ़ी। अच्छा, अब वो मैंने रख दिया है थोड़ी सी देर के लिए। इसके बाद मैं इसकी बनाऊंगी। इसका डो थोड़ा हार्ड कैसा क्या होना चाहिए? मीडियम सा है, ये देखिए। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट नहीं है, ना बहुत हार्ड है ना बहुत मीडियम है, ठीक है ना। नॉर्मल सा इसका डो हमने बना लिया। 10 मिनट के इसको मैं रेस्ट दूंगी। ब्रेक टाइम में मैं इसकी नान खताइयाँ बनाऊंगी। लेकिन आ जाते हैं फटाफट अपनी दूसरी रेसिपी, जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया था। यहाँ पर हमारे पास जो है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है, थोड़ा सा मैंने चूल्हा और तेज़ कर दिया। अब इसकी हम जो क्रिस्पी कोटिंग है हम वो तैयार करेंगे। इसके लिए ये मेरे पास ये 2 टेबलस्पून यहाँ पर मौजूद है कॉर्नफ्लावर, और तकरीबन 2.5 से 3 कप जो है हम लेंगे मैदा। ये मैं मैदा इसमें जो थोड़ा सा बचा था ये भी ऐड कर देती हूँ। लहसुन पाउडर 1.5 टीस्पून, ये चला गया। पिसी हुई काली मिर्च 1.5 टीस्पून, ये चली गई। इसके अलावा जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर। अभी मुझे देख के बताइएगा कि कितना है। और मैं इसमें
बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा। थैंक यू। नमक डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। ध्यान से डालिएगा इसलिए कि इसमें भी ऑलरेडी नमक है। तो मैं यहाँ पर 1.5 ना, चलो जी, बेहतरीन होता है इसका तरीका। चाहिए आपको ये मेजरिंग स्पून? बिल्कुल सही, मैं इसी से कर लूँगी। ये देखें जी, 1.5, ठीक है, ये लेवल लिया है बिल्कुल ना। ये चला गया इसके अंदर, 1.5 टीस्पून चला गया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप मिक्स करें, हम कॉलर ले लें? बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए, फिर मैं एक एक करके इसकी कोटिंग करना शुरू कर देती हूँ। इमरान हमारे साथ। हेलो शमीम जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अभी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। कहिए। आप आई थी ना लाहौर 2010 में, तब आपसे मुलाकात हुई थी एक्सपो सेंटर में। ओहो, क्या बात है, जबरदस्त। अब इंशाल्लाह फिर आएंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे जरूर इंशाल्लाह। हाँ। और उस वक्त मैंने विन भी किया था, आपको याद होगा, वो ओवन ये फुटाइल वालों का। वाह भाई, जबरदस्त। और मुझे ना, मेरा ना पर्स गुम हो गया था, आपने ऐलान भी किया था उसका कि जिसको मिले वो दे दे। फिर नहीं मिला? आप याद होगा, गुलजार भाई आपके साथ थे उस टाइम। हाँ, तो फिर नहीं मिला आपका बैग? मिल गया था फाइनली, शुक्र। अच्छा, ये तो चलें, बहुत अच्छी बात है, शुक्र है। मैं वो सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। प्लीज बताइए। आपने तो फर्टाइल का ओवन विन किया, आपकी तो माशाल्लाह लग बड़ी जबरदस्त है, माशाल्लाह। हाँ जी, वो 10 में किया था, 2010 में। हाँ, तो अभी भी क्या पता, लक जबरदस्त। हाँ, ये तो बदकिस्मत की बात है ना। हाँ, बेशक। और आपने बेटा पूछा है कि रोस्ट के लिए कौन सी चिकन चाहिए? जी जी, स्किन वाली चिकन चाहिए। डाने नोट कर लिया। और कोई फरमाइश, कोई और बात? अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। पुरानी यादें 2010 की याद करवाई, विन भी किया, बैग भी घुमा, फिर मिल भी गया। चले, ये अच्छा हो गया, वरना जी चीज गुम जाए और मिलना मुश्किल। और फिर इतने क्राउड में, क्योंकि डेफिनेटली मसाला फैमिली फेस्टिवल में आपसे मुलाकात हुई होगी, और वहाँ जो कि इतना ह्यूज क्राउड होता है, बहुत लाखों के लोग तादाद में आए होते हैं। बहुत मज़ा आता है वैसे जब हम लोग जाते हैं, क्योंकि लोगों से मुलाकात जब होती है, अब यकीन ये इतना अच्छा लगता है, फेस टू फेस उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है और ख़ास हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी। अब बिल्कुल, अब ये देखें जी, हमने यहाँ पर इसकी कोटिंग करना शुरू कर दी, जो हमने इसका जो ड्राई कोटिंग बनाई थी, ये देखें जी, इस तरह से। सही है। अच्छा, ये करने के बाद भी आपने इसको कुछ देर के लिए रखना ज़रूर है, ठीक है। कहीं कहीं कोटिंग कम लग रही है, तो इसीलिए मैं इस बटर मिल्क में एक दफ़ा फिर डाल देती हूँ, ताकि कोटिंग जो है वो अच्छी सी हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम डालेंगे, और डालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, ठीक है। तो मैं काम करती हूँ कि ये देखिए, इसको थोड़ा सा झाड़ लेते हैं, ये इस तरह से पीसेस तैयार हो जाएंगे आपके, और इसमें मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ये इसको गलना भी है, तो मैं थोड़ा सा स्लो हीट रखूँगी। ये 3 पीस इसके अंदर डाल देते हैं, फिर हम अपनी नान खताई बनाएंगे। 1 पीस और जा सकता है इसके अंदर ना। ठीक है, तो हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल, आप ब्रेक लीजिए, मैं इसको बस इसको तैयार करती हूँ और मैं इसमें डालूंगी, और फिर मैं ब्रेक टाइम में कर लूँगी। ठीक है, नान खताई आपको फिर ब्रेक से आने के बाद बता देंगे ना। हाँ, कॉफ़ी नान खताई, वो तो हमें जानना है, मैंने भी बड़े डिटेल में देखना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है नान खताई। लेकिन आज आपा ने थोड़ा डिफरेंट किया है, कॉफ़ी नान खताई है। कैसे घर पे बना सकते हैं मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी, जो कि समीना आपा की है। फिलहाल तो हम फ्राई कर रहे हैं इन ब्रोस्ट के पीसेस को, पर आपने बताना है ब्रोस्ट अच्छा क्रिस्पी मज़े का कौन सी चिकन के साथ तैयार किया जाता है, ये आप बताएंगे तो आप लोगों को मिल सकता है एनेक्स की तरफ से डिलक्स वेजिटेबल स्लाइस है। तो ये बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है। तो इसके लिए जवाब दीजिए कॉल के थ्रू या फिर SMS के थ्रू। फिलहाल ब्रेक का टाइम है, फिर ज्वाइन करते हैं, बाकी की डिटेल वापस आके शेयर करते हैं। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर बहुत मज़ेदार सी जो चिकन है वो तैयार हो रही है। काबू कर दिया आपने, क्योंकि बहुत बड़े पीसेज हैं तो इसका गलना ज़रूरी है। बिल्कुल। फिलहाल जी कॉफ़ी नान खताई, जी बिल्कुल, नान खताई के ये मैंने सारी बना लिए हैं, और अब मैं इसमें थोड़ा सा वो करूँगी कुछ और का। अवन हमारा प्री हीटेड है, जल्दी से बस इसको एक दो रहेगी, थोड़ी फ्लैट सी बॉल्स बनानी। अभी थोड़ा सा भी मैं इसको जब इसको हाथ से प्रेस करूँगी ना, तो ये थोड़ी सी और फ्लैट हो जाएंगी ना। ओके, लेकिन थोड़ी सी मोटी, लेकिन साइज यही हो, साइज ये। अच्छा, अवन का टेम्परेचर अभी आप जो है ना 160 पे कर दीजिएगा। कम करना है? कम करना है। अच्छा, तेज़ होगा ये। 180 से हम ले आए हैं इधर 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर।
फिलहाल तो 40 मिनट्स पे लिखा है, लेकिन लेट्स सी आपा क्या देती हैं। ऊपर नीचे हमने दोनों जगह का ऑन कर दिया है। अब हम एक काम करेंगे कि इसको एक अंडे की जर्दी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इधर सही चल रही? हाँ, मैं यही देखना चाह रही थी कि ये सही चल रहा है। खोलना है? सही मामला चल रहा है, खोलिएगा जी। बिल्कुल, ओ पानी ना जाए, पानी ना जाए। ओके ओके ओके, चलें जी, ये हो गया। और इसको थोड़ा सा इस तरह से थंब से हम इस तरह से दबाते चले जाएंगे, ठीक है? ओके। इसके ताकि एजेस जो ना थोड़े से फटे फटे से रहेंगे तो ज़्यादा आपकी नान खताई अच्छी बनेगी। हाँ, नान खताई का टेक्सचर कुछ यही टेक्सचर थोड़ा सा है, ठीक है ना? इस तरह से आप सारे बनाते चले जाएं। ये हो गया। और ये देखिए, बस स्लाइटली प्रेस करना है, हल्का सा प्रेस करना, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा इम्प्रेशन आ जाए, थोड़ा सा शेप आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से करके सही है। ये हो गया। अब ये मेरे पास जो अंडे की जर्दी रखी है, सब पे थोड़ा थोड़ा मैं लगा देती हूँ। अच्छा, ये तो आपने कॉफ़ी की बनाई है, इस तरह से कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं? कोई भी फ्लेवर कॉफ़ी की अच्छी लगती है वैसे। हाँ। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं इंशाल्लाह ताला, तो उसमें ये आपको बहुत मज़ा देंगी कॉफ़ी के साथ ही ना। ठीक है जी, कॉफ़ी के साथ काफ़ी नान खताई। ओके, अच्छा सा लग रहा है। हाँ। अब तरफ से ये खोलिएगा, ये पिस्ते हैं। पिस्तों का क्या करना है, रखना है? पिस्तों को रखिए, शाबाश। आज आपसे मैं बहुत काम करा रही हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताएं, ऐसे ही थोड़ा ही रखना है? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा, ज़रा सा और रख लें। मेरी कंजूसी का मुजाहरा करते हुए। नहीं, थोड़ा सा और रखिए ताकि दिखने में भी अच्छी लगे ना। ठीक है, ऑलराइट। एक मिनट, ये हो रहा है। अच्छा, ऐसे कीजिएगा कि ज़रा चारों तरफ अच्छे से हो जाए, ठीक है? ये कोटिंग अच्छा, हाँ, भरपूर भी नहीं, लेकिन ये कि कलर आना चाहिए ऊपर, ठीक है जी? चलें जी, हो गया। ओके, कॉलर से भी थोड़ा बात सा, करना? बिल्कुल, बस बिल्कुल आप बात कीजिए। ये हो गया, मैं यहाँ पे कंप्लीट। कॉलर से बात करते हैं। नाइला जी फ्रॉम मुल्तान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है जी, हम भी ठीक है। देख के अंदाजा कर लिया, ठीक ही होंगी, नजर आ रही है टीवी पर। और बताएं, क्या कहेंगी? सवाल का जवाब? हाँ जी, वही देना है। देखिए, आपके दिल की बात जान ली। स्किन वाली चिकन लगती है इसमें। अच्छा, पक्की बात है? बनाया है कभी? जी जी बनाते हैं, मैं तो नहीं बनाती, दूसरे लोग घर वाले बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या चीज़? दूसरे लोग घर के बनाते हैं, ये नहीं बनाती हैं। अच्छा जी, ये मैं और में डालने जा रही हूँ। अच्छा चले, ओके। जी मैंने जवाब ही देना था। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। नो लिफ्ट, नाइला कोई लिफ्ट ही नहीं कराई। नाइला का बस जवाब दो और चलो। आप भी ठीक होंगी और जी जवाब ले लीजिए। वेल, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा, यहाँ पर अवन में आपा ने रख दिया? बिल्कुल, अवन में मैंने रख दिया। 160 आपा ने करवा दिया था टेम्परेचर इसका। अब ये है मेरे पास चिकन की कलेजी है, बहुत ही ज़बरदस्त ही बनेगी ये। इसके भी 2 स्टेप हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा, ये देखिए जी, मेरे पास चिकन लिवर है, हाफ़ kg के करीब है ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे। थोड़ा सा नमक, तकरीबन ½ टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा, ये मेरे पास ये मौजूद है, क्या है ये? मैदा। मैदा, ठीक है जी। इसको डालेंगे इतना कि हल्की सी एक कोटिंग, बहुत नहीं कोटिंग चाहिए मुझे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप ले सकते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे। किस पे? हम इसके लिए पैन को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। चलें जी, ये हो गया। और इधर चिकन को बिल्कुल ना पूछें, बिल्कुल ना पूछें, भूल जाएं इसको। हाँ ठीक है जी। ये काइट मेरे पास माचिस आ चुकी है, ज़बरदस्त सी। पल में रोशन दे पा शोला, आप देख सकते हैं, ये है देखा काइट माचिस, परफेक्ट। और जी हमारे किचन में सिर्फ और सिर्फ काइट माचिस का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जी तीलियों की तादाद ज़्यादा है। आला क्वालिटी के बोर्ड के साथ तैयार करदा ये काइट माचिस, जो कि हमारे घर के चूल्हों के लिए बहुत ही ख़ास और अहम है। और जी ये नमी को स्टोर नहीं करता, जैसे कि आम ऑर्डनरी हमारी माचिस जो होती हैं, जैसी गीली हुई और उसके बाद मुश्किल, आप वो माचिस इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गीली हो जाती हैं, वो जल नहीं पाती हैं। लेकिन काइट माचिस बेहतरीन है। चले जी, यहाँ पर मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून हो गया मेरे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। यहाँ पर अब मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया ताकि अब इस पर कलर आ जाए। ये काम ये करेंगे, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद ये जितनी भी कलेजी यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, थोड़ा सा इस पर हल्की सी कोटिंग की ज़रूरत है। ठीक है जी, इसको मैं काम करती हूँ सब इसी तरह से डालूँगा। ठीक है, ये देखिए पीसेस छोटे छोटे हैं, ये देखें जी, बस ये मैं इसके ऊपर डालती हूँ। थोड़ा सा इसको पकाऊँगी, यानी कि हल्का सा स्टर फ्राई कर लेंगे। फिर इसको हम एक सॉस से पकाएंगे। कैसे पकाएंगे तो ज़ाहिर है
ब्रेक के बाद ही पता चलेगा। ओह यस, ब्रेक का टाइम है तो ले सकते हैं ब्रेक। फिलहाल आपा ने इसका लिड हटा दिया है, अब इसे आपा खोल के बना रही है ना? जी, ताकि कलर आ जाए अच्छा सा इस पे ना। चिकन गल चुकी होगी, बहुत देर तक कवर करके आपा ने पकाया, वो भी बहुत धीमा आंच पे कि जी अच्छे से गल जाए, कोटिंग नहीं हिले, तो वो इसलिए आपा ने इसको मूव भी नहीं करने दिया। और मुझे जैसे अभी इस पे कलर आएगा मैं इसको निकाल लूँगी, निकालेंगे और फिर इसको हम किस तरह से करेंगे आप देखिएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे चिकन ब्रोस्ट बहुत ही खास और मज़ेदार से बन रहा है, पर आपने बताना है ब्रोस्ट के लिए, अच्छा क्रिस्पी ब्रोस्ट के लिए कौन सी चिकन का इस्तेमाल किया जाता है? एनिक्स का डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर चाहिए, तो इसके लिए दीजिए इस सवाल का जवाब। फिलहाल हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, फिर ये जो कलेजी आपा बना रही है इसमें क्या हो रहा है वो तमाम चीज़ें डिटेल शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और जी यहाँ पर वैसे तो आपा ने 3 ऐसी रेसिपीज बनाई जो भरपूर खुशबू दे रही है ना। मतलब आपको मालूम है यूजुअली जब चिकन फ्राई होती है लाइक ब्रोस्ट या जिंगर या तमाम कोई चीज़ होती है तब वो भी बहुत ज़ोरों पे खुशबू दे रही होती है। दूसरी तरफ अवन में नान खताई बन रही है, बेक होती है, तो वो भी बहुत अच्छी खुशबू दे रही है। अच्छा जी, अब दोबारा से हमारी बारी आती है, हम काइट माचिस से जलाएंगे अपना पल में रोशन दे पर शोला। ये आप देख सकते हैं हमारे किचन में सिर्फ और सिर्फ काइट माचिस का ही इस्तेमाल किया जाता है आला क्वालिटी की बोर्ड के साथ। ये आप तक पहुंचाई जा रही है, ज़्यादा तादाद तीलियों की होती है और जी नमी से महफूज रहती है, जो कि ऑर्डिनरी माचिस ज़रा सी नमी और फिर आपके जो माचिस है वो काम नहीं करती। चले जी, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है फौजी बनास्पति, ये चला गया। अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन, ये कलेजी है चिकन, जो हमारे पास ये लिवर मौजूद था, इसको हमने देखें, आप देखिए ये कलर आपको अच्छा, ये चिकन लिवर है, चिकन लिवर है, ये हो गया। अब इसमें हम शामिल करें, इसका सॉस बना रही हूँ। ऑयल फौजी बनास्पति गर्म किया, इसमें गया ये क्रश किया, ये थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा मैं कम कर लेती हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, 2 से 3 जब आप लीजिएगा। आप एक सेकंड देख लो, चले। ओहो, अच्छा कलर आ गया, इसलिए मैं कह रही थी देखो, क्योंकि हाँ ये हो गए है ना, क्योंकि वो भी रोस्ट हो और चुके हैं। कम कर दें और हल्का कर दें, 2 मिनट के लिए और रखेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है जी। जैसे ये हो जाएगा तो इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हमारी एक चिकन आप देख सकते हैं फ्राई हो चुकी है, दूसरा हमने ब्रोस्ट जो है वो हमने सेकंड बैच डाल दिया है। ये मेरे पास है पेरी सॉस, टोमेटो प्यूरी, ये मेरे पास पेरी सॉस है। पहले तो हम डालेंगे इसमें पेरी सॉस 2 टेबल स्पून के करीब, ये गया। इसके बाद हम डालेंगे, नहीं सॉरी टोमेटो प्यूरी थी, ये टोमेटो प्यूरी है। सोच रही थी तो सोचा नहीं करें ना, आप बता दिया मैंने। आपको नहीं बोल सकती ना। नहीं क्यों, मैं गलत नहीं कर सकती क्या? डर भी लगता है। नहीं टोमेटो पेस्ट एंड पेरी सॉस। हाँ, ये टोमेटो प्यूरी ले लीजिएगा या पेस्ट भी ले सकते हैं। इसको हमने मिक्स किया, चलें ये थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि अच्छा सही, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये। और आप अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर जब ये सर्व होती है आपको पता है कितनी कोई एक्सपेंसिव होती है। ये गैस में चिकन स्टॉक, इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुटी हुई काले मिर्चें। इट्स अप टू यू कि इसको आप कितना स्पाइसी बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं पेरी जितनी भी डिशेस बनती हैं उसमें सॉस का इस्तेमाल बनता है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उससे मिर्ची थी। मेरे पास जो था वो एक्स्ट्रा हॉट था, ठीक है, ये हो गया जी। तो ये बहुत अच्छा स्पाइसी होगा, स्पाइसी। इसको मिक्स कर लेते हैं, ये चलें, ये देखिए ये हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये क्रीम, जो ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन आधा कप। थोड़ा क्रीमी टेक्सचर, थोड़ा स्पाइस को भी माइल्ड कर सकता है, माइल्ड करने के। जी बिल्कुल, नाम के मज़े का फ्लेवर आपको देगा। नमक टेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन नमक की असर ज़रूरत यूँ नहीं पड़ेगी कि हमने इसमें चिकन स्टॉक का इस्तेमाल भी किया, बेहतरीन। और अब बारी आती है कि ये मैं सारी चिकन डाल के भी थोड़ा सा, हाँ चिकन लिवर, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए पकाऊंगी। अच्छा, हमने इसको फौजी बनास्पति में फ्राई किया था, ये देखें, ठीक है। इसको हम मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम इसको थोड़ी सी देर के लिए दम पे रखते हैं। और साथ ही जब ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखा दें, ये चेक करें, ओहो हो, आ जाए जरा कॉफी नान खताई की तरह। ये तो बहुत जबरदस्त हो गए हैं, ठीक है जी। आप इसे बना के रख लेना, शो कि ये एक आध रोज आपके जार में। नहीं एक आध रोज नहीं, आप अच्छा अवन का आपको मद्देनजर रखते हुए मैंने एक आध रोज बोला, वरना आप तो रहने ही ना दें घर में, चीज गए जी अभी बनाओ, अभी खाओ, अभी खत्म कर। चले जी,
ये कुक हो रहा है, मैं इसको कवर कर देती हूँ। इसको निकालेंगे, सर्व करेंगे। ये चिकन रोस्ट भी करेंगे, कैसे कैसे होंगी सब चीज़ें ब्रेक से आने के बाद आपको पता चलेगा। तो नान खताई कितने अरसा रखें ये तो बताएं? 1 हफ्ता? हाँ, जब तक कि बच जाए। हाँ, जो कि बचने के चांसेस कम होते हैं। चलते फिरते खाते रहते हैं, क्योंकि जब इतनी मज़ेदार घर में बनी हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो और अच्छी सी लग रही है, नाम से और अच्छे से दिखाएंगे भी। प्रेजेंटेशन तमाम चीज़ें अब ऑलमोस्ट रेडी हैं, तमाम चीज़ें बिल्कुल। बाकी की डिटेल कुछ जो होंगी, थोड़ी बहुत गार्निशिंग, प्रेजेंटेशन, तमाम चीज़ें वो दिखाएंगे। फिलहाल आप लोग देखिए रिकैप, 3 रेसिपीज़, तीनों का डिटेल में रिकैप होने लगा है। हमने सवाल किया है, अभी भी मौका है एनेक्स का वेजिटेबल स्लाइसर। अगर आपको चाहिए डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर तो उसके लिए बताएं। ब्रोस्ट के लिए चिकन की कौन सी चिकन का इस्तेमाल किया जाता है जो बेस्ट होता है, अच्छी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, तो वो आप बताएंगे SMS करके। फिलहाल है ब्रेक का टाइम, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। अपनी टेबल पर रखी तमाम रेसिपीज वो डिटेल में दिखाएंगे। क्रिस्पी चिकन ब्रोस्ट। अज्जा चिकन स्किन के साथ 8 टुकड़े, बटर मिल्क 1.5 कप, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, लहसुन पाउडर आधा चाय का चमचा, कोटिंग के अज्जा, मैदा 3 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन के टुकड़ों पर कट लगा लें। अब इन्हें नमक, बटर मिल्क, पिसी हरी मिर्च, मैदा और लहसुन पाउडर के साथ मिक्स करके रात भर के लिए छोड़ दें। कोटिंग के लिए तमाम अज्जा मिलाकर एक साथ छान लें। उसके बाद चिकन के एक एक टुकड़े को छने हुए मिक्सचर में डालकर अच्छी तरह रोल करें और मज़ीद आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इन्हें गर्म तेल में ढककर फ्राई कर लें यहाँ तक कि रंग आ जाए। आखिर में क्रिस्पी चिकन ब्रोस्ट निकाल कर सैलेड और डिप के साथ सर्व करें। कॉफ़ी नान खताई। अज्जा: मैदा 1 कप या 2 खाने के चमचे, बेसन 2 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, कॉफ़ी 1.5 चाय का चमचा, घी आधा कप, पिसी चीनी आधा कप, अंडे की जर्दी 1 अदद, सूजी 1 खाने का चमचा, पिस्ते 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले मैदा, सूजी, बेसन, बेकिंग सोडा, नमक और कॉफ़ी को मिलाकर छान लें। अब घी और पिसी चीनी को फेंट लें। फिर इसमें छने हुए अज्जा मिलाकर गूंदें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद छोटी छोटी नान खताइयाँ बनाकर अंगूठे से दबाएं और अंडे की जर्दी लगाकर पिस्ते छिड़क दें। अब पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट बेक कर लें। चिकन कलेजी। अज्जा: चिकन कलेजी छोटे टुकड़े आधा किलो, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, पेरी सॉस 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, चिकन की यखनी आधा कप, पार्सले हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन कलेजी में मैदा डाल के मिक्स करें। फिर 2 खाने के चमचे मक्खन और 1 खाने का चमचा तेल में कलेजी फ्राई कर लें। अब दूसरे पैन में बाकी तेल और मक्खन गर्म करके लहसुन फ्राई करें। साथ ही इसमें टोमेटो प्यूरी, पेरी सॉस, नमक, काली मिर्च और चिकन की यखनी डालकर थोड़ा उबाल आने दें। फिर इसमें क्रीम शामिल करके मिक्स करें। अब इसमें कलेजी डालकर पकाएं। आखिर में से डिश में निकालकर पार्सले से गार्निश करके सर्व कर दें। और जी यहाँ पर क्या रेसिपीज रेडी हुई हैं, इतनी भरपूर खुशबू आ रही है। 3 रेसिपीज का एक छोटा सा आपने अभी शॉर्ट में चेक किया है, लेकिन आपको भरपूर दिखाएंगे। डोंट वरी, एक के बाद एक प्लेटर यहाँ आता जा रहा है, खूबसूरत लग रहा है। अब आप देखिए, एंजॉय कीजिए, क्या भरपूर हैं ये रेसिपीज। यहाँ से स्टार्ट करते हैं चिकन ब्रोस्ट। एग्जैक्टली, ओके। चिकन ब्रोस्ट बड़ा अच्छा क्रिस्पी सी कोटिंग, हमें देख सकती हूँ मैं यहाँ पर एक अच्छा क्रंच फील हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपा ये प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपा हमेशा एक प्लेटो में कभी सर्व नहीं करती, 2 में करती हैं, थोड़ा करती हैं, लेकिन भरपूर अच्छा लग रहा होता है कुछ चीज़ों के साथ ही। वही कॉमन चीज़, बिल्कुल वही कॉमन चीज़ है जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद थी, उन्हीं से हमने किया है। और आप देख सकती हैं नान खताई बेहतरीन बनी, बहुत ही ज़बरदस्त। आप देखिए नीचे से इसका कलर कितना कोई अच्छा सा इसका कलर आ रहा है, ये बेहतरीन। ये देखें, ये देखें कितना अच्छा इसका कलर बेक हुई है। और ये बेक हुई, ये देखें बेहतरीन हो गई, कलर आ गया। कलर कितना खूबसूरत है, कॉफ़ी का जो कलर होता है सेम
वही कलर, वही टेक्सचर, बिल्कुल थोड़ा सा क्रैक फील जो हमें नान खटाई में मिलती है, और एक्सट्रीम क्रिस्पी सी जो होती है, एक बाइट लें और वो थोड़ी थोड़ी सी बिखरने लगती है। आपने तो अच्छा नक्शा खींच हाँ, बस थोड़ी देर में भी ट्राई करने वाली हूँ नान खटाई को अपनी ही कॉफी के साथ एंजॉय करूँ। अरे वाह, कॉफी नान खटाई जरा उधर। अच्छा, तो मुलाइजा फरमाएं। ये देखिए चिकन लिवर, मतलब लिवर को भी इतना मजे का बना सकते हैं दिखने में। बिल्कुल आप एज अ स्टार्टर सर्व कीजिएगा। ऊपर से मैंने क्रीम डाली, थोड़ी सी क्रीम 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन डालिएगा तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर इसको पिज़्ज़ा ब्रेड के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा तो बेहतरीन ये स्टार्टर होगा। और यहाँ पार्सले लगाना चाहे पार्सले है लगा दें, नहीं है कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा कलर ऐड हो जाता है इसके अंदर। अच्छा, इसका लुक ग्रेवी का मजे का आया है। हाँ, फिर आपने क्रीम और पार्सले लगा दिए। बिल्कुल, आपने देख ही लिया था कि मैंने जिसमें पेरी सॉस मेरे पास एक्स्ट्रा हॉट वाला था। इसकी रेसिपी आपको आप हमारे पेज पे जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह वहाँ मिल जाएगी। मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई, बेहद आसान है। हम लोग जो घरों में बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट वो रेसिपीज बनेगी इंशाल्लाह ताला। आप बिल्कुल वहाँ से ले लीजिएगा। ये हमने इसके अंदर क्रीम डाली ना तो उससे कलर का थोड़ा सा माइल्ड हो गया। हाँ। बट टेस्ट में इसमें चूँकि मिर्चें बहुत हैं तो वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएंगी, बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। आई एम श्योर बहुत अच्छी लगेगी। बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं लिवर, किडनी और ये ब्रेन्स और इस तरह के। ये बच्चों को वैसे देना चाहिए, हम लोग नहीं देते, लेकिन बच्चों को खिलाना चाहिए, फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन ये कि बस फ्रेश लाएं, फ्रेश बना के दे दें। हाँ। फ्रीज़र में ना रखें इसको बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि वाकई इसके लिए तो मैं भी कहूँगी कि नहीं फ्रीज़र में नहीं रखें, इसके लिए फ्रेश बनाएं तो डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। ये रेसिपी मेरे लिए बहुत हटके है, चेंज है ना। आई एम श्योर कि मैं ज़रूर बनाऊंगी दूसरों के लिए ताकि वो खाएं और इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं खाती। लेकिन मुझे स्टाइल आपका ये बहुत अच्छा लगा कि लिवर को भी कितना मजे का, मुझे लगा वही देसी तरह से ही बनता है। ये ज़हन में बस वही एक आता है कि जी मसाला बनाए और उसके साथ ऐसे बनाए। आप रेस्टोरेंट में जाए तो आपको इतनी महंगी पड़ेगी कि आपको लगेगा भैया हम तो घर में आराम से बना सकते हैं। वाह, क्या बात है। तो देखिए, भरपूर एंजॉय कीजिए मज़े की रेसिपीज़। हमने आज आपसे सवाल किया था ब्रोस्ट के लिए कौन सी चिकन का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी? स्किन टर्की? नहीं, ब्रोस्ट जब हम मुर्गी तो वही रहती है। हाँ। लेकिन मतलब चेंजेस क्या करते हैं हम उस देखिए मुर्गी तो वही है, लेकिन स्किन वाली चिकन जो कि इतनी इजीली नहीं मिलती है, लेकिन आपको मिल जाएगी अगर आप पहले से कह देंगे। ये हमारी एक बड़ी जो आउटलेट है वहाँ से तो इजीली मिल जाती है। उसके 8 पीस, क्योंकि स्किन जो है ना वो ही क्रिस्पी होती है ज़्यादा। अगर आप डायरेक्टली ही इसको लगाएंगे चिकन के ऊपर मसाला, बनेगी अच्छी बनेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्दी से कोटिंग हटने के बाद आपको चिकन मिलेगी। मैरिनेशन आपने इसको पूरी रात करनी है, बेहतरीन बनेगी, क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेट होगी उतनी ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। मैंने तो सिर्फ 15 मिनट पहले बटर मिल्क के अंदर रखा था, फिर उसके बाद बना लिया। आप तमाम चीज़ें मिक्स कीजिएगा बटर मिल्क के साथ और उसको मैरिनेट करके, चिकन को मैरिनेट करके रख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतरीन आएगा। हमारी विनर का नाम क्या है आज के? उनका नाम है नाइला फ्रॉम कहाँ से थी? सॉरी मैं भूल गई। ओ, मुल्तान से। ओ, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। मुल्तान जा रहा है ये एनिक्स का डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। जनाब आप दरअसल सर्दियाँ आ रही ना तो चाइनीज़ वगैरह बहुत बनता है घरों में, तो बेहतरीन रहेगा ये। सूप बनाए, चाइनीज़ बनाए, कुछ भी आप चीज़ बना रहे हैं एंजॉय कीजिए। आम दिनों में सैलड्स बनाएं और आपके पास ये लाइफ आपकी आसान हो रही है। अब कटिंग चॉपिंग करना जो मुश्किल तरीन काम था हो गया है आसान। हाँ, इसीलिए घबराते लोग कि हो बहुत सारी कटिंग चॉपिंग करनी में, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा। खाने लगी है? नहीं, मैं थोड़ा सा इसको कर रही थी, मुझे ऐसा लगा था बैलेंस नहीं है। ओह, मतलब शेफ यही देख सकता है ना कहाँ से कुछ टेढ़ा हो रहा है, कहाँ से सेटिंग सही होनी चाहिए। ओके जी, तो इजाज़त लेने का टाइम है। कल मुलाकात करेंगे। होपफुली तमाम लोग सेफली घर पहुंच जाए। अपना ख्याल रखें, तमाम प्रिकॉशंस जो कर सकते हैं घर पे रहते हुए। बारिश के हवाले से मैं बात कर रही हूँ वो ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखें, घर से बेज़रूरत बाहर ना निकलें। रीज़न यही है कि होपफुली कि ये तमाम चीज़ें जो ख़तरा है वो टल जाए और इतनी बारिश ना हो, लेकिन अपने तौर पर एहतियात ज़रूर करें। अपने बच्चों की एंड घर वालों की तमाम चीज़ें जो चार्ज करने वाली हैं, ये तमाम चीज़ें रेडी हों आपके पास। बिल्कुल, इमरजेंसी लाइट्स हैं, तमाम चीज़ें, फैंस वगैरह, फैंस हैं, टेलीफोन है, तमाम चीज़ें होना चाहिए। हाँ, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें ज़रूर और इजाज़त दीजिए। खैरियत के साथ मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ।